हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे वो कहाँ पर होगा, जो इसके सेंटर से एक्सेस पास हो रही होगी उस पर कोई पॉइंट पी लेंगे जिसकी सेंटर से डिस्टेंस उस पॉइंट पी की कितनी होगी, स्मॉल एक्स लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज्ड डिस्क। सपोज करते हैं ये एक डिस्क है, ये इसका सेंटर है O, और इस डिस्क की जो रेडियस है वो हमने कैपिटल R ली है, और इस पर नेट चार्ज जो है वो कैपिटल Q है। क्लियर। इस डिस्क की सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पूरे सरफेस पर फैला हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, जिसकी वैल्यू टोटल चार्ज अपॉन एरिया ऑफ डिस्क यानी कि पाई कैपिटल R स्क्वायर। एक एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रही है, सपोज करो एक्स एक्सिस लेते हैं, जिस पर कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट की इस सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल x है। ठीक है। अब इस क्योंकि चार्ज इस पर पूरे पर फैला हुआ है, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, और यहाँ जो चार्ज होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा। तो हर चार्ज पार्टिकल की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और आएगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है, तो इसमें हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड क्या करेंगे, एक कोई एलिमेंट काटेंगे, फिर उस एलिमेंट की वजह से निकालेंगे, फिर बहुत सारे एलिमेंट्स काटेंगे, तो हर एलिमेंट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसको सबको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पर इस यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की वजह से मिल जाएगा। तो एलिमेंट हम क्या लेंगे, एलिमेंट इसमें लेंगे हम रिंग। ठीक है। तो सपोज करते हैं कि एक एलिमेंटल रिंग काटते हैं, इसमें एक एलिमेंटल रिंग काटते हैं। इस रिंग की रेडियस कितनी है, इस रिंग की रेडियस है स्मॉल r, और इस रिंग की जो थिकनेस है उसको हम क्या लेंगे, dr। क्या लेंगे, dr। थिकनेस क्या है, ये क्या है, एलिमेंटल रिंग है, एलिमेंटल रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल r, थिकनेस कितनी होगी, dr, और चार्ज इस रिंग पर कितना होगा, चार्ज इस रिंग पर होगा dq। तो अब इस रिंग की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, dE। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल रिंग एट पॉइंट P, तो dE इज इक्वल टू k dq इंटू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। अब इस डिस्क पर बहुत सारी एलिमेंटल रिंग कटेंगी, तो देयर आर so many rings on disk, so net electric field due to
ऑल रिंग्स, ठीक है, कितना होगा, इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ डी ई, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3/2। वेरिएबल इसमें अभी देखते हैं। देखो डी क्यू क्या है, चार्ज डेंसिटी इंटू डी ए एरिया ऑफ रिंग। डी क्यू क्या है, चार्ज ऑफ रिंग। तो डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू 2πr इंटू डी आर। एरिया ऑफ रिंग क्या आएगा, 2πr इंटू डी आर। अब इस डी क्यू को उठा के किस में रखना है, इस वाले फॉर्मूले में। तो यहाँ से देखते हैं, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 के की जगह, के हमारा क्या था, के इज इक्वल टू हम क्या लेंगे 1/4πε0, ये के की जगह रखेंगे। तो और डी क्यू की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा 2πr डी आर इंटू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3/2 और इसका इंटीग्रेशन। अब वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है हमारा आर, जो स्मॉल आर है वो हमारा वेरिएबल है। तो आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से कैपिटल आर तक रखेंगे। तो इज इक्वल टू 1/4πε0, ये कांस्टेंट, और ऊपर आ जाएगा सिग्मा एक्स 2π और अंदर रह जाएगा इंटीग्रेशन के आर डी आर बाई एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो 2π से 4π 2 टाइम्स गया, तो E इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल आर लिमिट लगा देंगे। E इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई 2ε0 आर डी आर बाई एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3/2 और 0 टू कैपिटल आर तक ये लिमिट लगा देंगे। यहाँ तक मिल गया। अब देखो लेट एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी। इसको जब टी मानेंगे तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया 2r dr ओवर dt इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हो जाएगा r dr इज इक्वल्स टू 1/2 dt। देखो r dr की जगह हम क्या रखेंगे 1/2 dt, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे t। तो इधर मैं रफ करता हूं। तो E इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा हमारा, सिग्मा एक्स जो कांस्टेंट है बाई 2ε0, आर की वैल्यू कहाँ, सॉरी लिमिट चेंज नहीं करेंगे, 0 टू कैपिटल आर तक, और ये हो जाएगा हमारा 1/2 dt अपॉन टी की पावर 3/2। ये आ गया। टी की पावर 3/2 को ऊपर ले जाएंगे तो E इज इक्वल टू सिग्मा एक्स 2ε0 1/2 बाहर आ जाएगा, टी की पावर -3/2 और ये कितना आ गया dt, और 0 टू कैपिटल आर तक लिमिट लगा देंगे। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा एक्स 2ε0 1/2 टी की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1 और 0 टू कैपिटल आर लिमिट हो गई। तो ऊपर बचेगा सिग्मा एक्स बाई 2ε0 1/2 टी की पावर क्या आ जाएगा -1/2, ठीक है, टी की पावर -1/2 और नीचे आ गया -1/2। देखो 1/2 से 1/2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और लिमिट 0 टू आर तक चल ही रही है हमारी। तो E इज इक्वल टू माइनस आगे आ जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन 2ε0 और ये हो जाएगा 1 अपॉन
अंडर रूट टी 0 टू आर। अब टी की वैल्यू हमारी ये रही, तो E इज इक्व टू माइनस सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर 0 टू कैपिटल आर। क्लियर। अब इसमें लिमिट लगा दो, एक बार आर की जगह 0 रख दो और एक बार कैपिटल आर। अपर लिमिट पहले रखेंगे और लोअर लिमिट माइनस करके बाद में रख देंगे। तो यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो E इज इक्व टू कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अपर लिमिट लगाएंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर इक्व टू 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 0। ठीक है। तो E इज इक्व टू माइनस सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब माइनस एक्स का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो E इज इक्व टू देखो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया एक्स अपॉन एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, E इज इक्व टू ये हो गया हमारा कितना 1, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इस 1 को मैं आगे लिख रहा हूँ 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ऑन द एक्सिस पासिंग थ्रू अलोंग द सेंटर या पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डिस्क। ये आ गया। इसमें एक कंडीशन लगाते हैं, अगर x की वैल्यू r से बहुत ज़्यादा हो, इफ x इज मच मच ग्रेटर देन r, यानी कि डिस्क हमारी ये है, ये r है और x हमारा बहुत बड़ा है, तो देखो x अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेंस टू 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। इनफाइनाइट शीट या चार्ज इनफाइनाइट शीट की वजह से आता है। तो शेप कैसी भी हो सकती है, इनफाइनाइट शीट की शेप कैसी भी हो सकती है। देखो इस तरीके से भी हमने पढ़ा था, ये शीट है कोई और यहाँ से किसी भी डिस्टेंस पे हम निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलाता है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इनफाइनाइट शीट है। ऐसे ही कोई भी इनफाइनाइट शीट सर्कुलर शेप में हो सकती है, तो इसकी वजह से भी क्या आएगा, E इज इक्वल टू इनफाइनाइट शीट अगर बोली है तो कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आया कहाँ से, आया डिस्क के निकालने की, डिस्क के इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूले से, जब x की वैल्यू कैपिटल R से बहुत ज़्यादा हो, यानी कि जो जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज डिस्क, उस पॉइंट की डिस्क के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो, उस समय क्या होगा, जो डिस्क है वो इनफाइनाइट शीट की तरह से बिहेव करने लगेगी और जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा। क्लियर। अब इस पर एक न्यूमेरिकल लेते हैं। साइड में फॉर्मूला लिख लेंगे और एक न्यूमेरिकल लेंगे। एक इनफाइनाइट शीट है और उसमें एक
आर, कैपिटल आर रेडियस का एक होल किया गया है। तो उस होल की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, और उस होल के सेंटर से x डिस्टेंस पे हमको पूछा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो लिखेंगे अ लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा a large non-conducting sheet has surface charge density sigma. A small circular hole of radius capital R, a small circular hole of radius capital R is as shown in figure. ये कोई शीट है, इनफाइनाइट शीट है, ये इनफाइनाइट शीट है, इधर और इधर भी, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है। इस शीट में एक कैपिटल आर रेडियस का एक होल काटा गया है। इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। तो कैलकुलेट क्या करना है अपने को, कैलकुलेट नंबर फर्स्ट calculate the electric field due to electric field at point P at point कुछ भी ले लेते हैं, चलो P ले लेते हैं, at a distance x along the axis passing along the axis passing through the center of hole। दूसरा क्वेश्चन इसमें है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट क्रॉसेस द प्लेन ऑफ शीट। देखो यहाँ पर कोई पॉइंट P है जिसकी इस होल के सेंटर O से डिस्टेंस x है, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है इस पॉइंट P पर कोई इलेक्ट्रॉन रखा गया जिसका मास m है, स्मॉल m मास है इलेक्ट्रॉन का, और चार्ज E है, नेगेटिव होता है, हमें पता है। तो जब इस P पर एक इलेक्ट्रॉन रखा गया तो ये बताना है जब
इस पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव लेते हैं, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें पता है सिग्मा है। इस पर जब फोर्स लगेगा तो उस फोर्स की वजह से ये अट्रैक्ट होगा शीट की तरफ। जब शीट की तरफ अट्रैक्ट होगा तो फिर क्या होगा, ये इसकी तरफ मूव करेगा। तो बताना है कि जब इस सरफेस को जब क्रॉस कर रहा होगा, इसके सेंटर से जब पास होगा, तब इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी। तो क्या लिखेंगे सेकंड में, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन when it passes through the center of hole। ठीक है, इस कंडीशन में एंड x इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ r। इस कंडीशन में r की वैल्यू x की वैल्यू तुम्हें ये दी गई है √3 ऑफ r। तो ट्राई करेंगे, ठीक है, नोट करो। एक शीट दी गई है, इनफाइनाइट लार्ज शीट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, जिसमें एक होल किया गया है जिसकी रेडियस है कैपिटल R, और उस होल के जो एक्सिस पास हो रही होगी जो सेंटर से, उस एक्सिस पर हमें x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, उस पर पहले सवाल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दूसरे सवाल में अगर x इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ r दिया हुआ है और इस जगह पर एक कोई इलेक्ट्रॉन रखा गया, तो उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होगी जब वो होल के सेंटर को पास करेगा। नोट कर लिया, चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। इधर बना देता हूं मैं, छोटा सा बना देते हैं। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने को कितना दिया हुआ है x, ये कोई होल है जिसकी रेडियस कितनी है r, यहाँ से ये एक्सेस है, x एक्सेस मान लिया, ये पॉइंट P है जिसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है x। इस पॉइंट P पर पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो भाई, सबसे पहले क्या निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो करेंगे। अगर मैं बात करूं कि ये जो होल हुआ है, तो यहाँ से जो होल हुआ है वो एक डिस्क के रूप में काटा गया होगा, ठीक है, एक डिस्क के रूप में। तो क्या ये इस तरीके से बना सकते हैं हम इसको, माइनस एक r डैश रेडियस की एक डिस्क काट लेते हैं। चार्ज डेंसिटी अपने को पता ही है क्या होगी, तो इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E आएगा। इसकी वजह से मान लेते हैं E1 और इसकी वजह से मान लेते हैं E2। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो यहां लिखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो E1 को हम क्या लिखेंगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये डिस्क है, डिस्क की वजह से अभी हमने निकाला था, कितना था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन कितना, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, यही निकल के आया था। ठीक है,
इन दोनों को क्या करेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, ई इज इक्वल टू, बेसिकली जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब है टोटल में से इसको कम कर दो, इस वाले को होल मिल जाएगा हमें। तो E1 माइनस E2 क्या करेंगे, टोटल जो शीट है उसमें से डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर दो, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो या फिर कॉमन ले लेते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अंदर जाएगा माइनस प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल। तो ई इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर कितना आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पी पर इस शीट की वजह से जिसमें होल है उसकी वजह से कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, नोट करो। हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, सेकंड पार्ट में हमें यह बोला गया है कि इस पॉइंट पी पर अगर एक इलेक्ट्रॉन रख दिया जाए, सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पी पर एक इलेक्ट्रॉन रखा जाए, एक इलेक्ट्रॉन रखा है जिसका मास m है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर होगी, ठीक है, और इस पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन किधर आएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इस साइड में। तो F इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, QE, ये हमने पढ़ा है, क्योंकि इसमें मास है तो F इज इक्वल टू एक हम क्या लिख सकते हैं, MA। तो MA इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, QE। ठीक है, तो MA इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट में क्या रखेंगे हम, MA इज इक्वल टू Q का मतलब है माइनस ऑफ E इंटू E। माइनस क्यों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आ रहा है, और वेरिएबल इसमें रहेगा x, यही तो वेरी करेगा। अब ये r तो वेरी नहीं कर रहा है, वेरी कौन कर रहा है, हमारा x वेरी कर रहा है। तो MA इज इक्वल टू माइनस E की वैल्यू कितनी थी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, नहीं इसी में है ना, तो x अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो a को हम क्या लिख सकते हैं, देखो a इज इक्वल टू होता है dv ओवर dt। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं dx का मल्टीप्लाई और dx का डिवाइड करूं तो a इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, देखो ये आ गया dx ओवर dt और इंटू dv ओवर dx। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v dv ओवर dx। a की जगह हम क्या लिखेंगे, v dv ओवर dx। तो m v dv ओवर dx माइनस e इंटू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट x इंटू x अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखो
एम को यहाँ भेज देंगे तो वी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, डी वी इज इक्वल्स टू माइनस सिग्मा ई बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एम और एक्स डी एक्स और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। अब इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इसमें है एक्स। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को अगर हमने टी माना, लेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हमने क्या माना, टी, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों तरफ टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, 2x dx ओवर dt। अब इस कंडीशन में ये फिक्स है तो ये 0 हो गया, इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो x dx को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 dt। इन दोनों वैल्यूज को उठा के यहाँ रख दो तो v इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, 0 टू v, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, सेकंड पार्ट में x की वैल्यू दी गई है हमें, कहाँ से कहाँ तक है, x की वैल्यू √3 इंटू टाइम्स बाई r, तो x की वैल्यू √3 टाइम्स r से 0 तक, √3 टाइम्स r से 0 तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये कितना हो गया, v स्क्वायर बाई 2, 0 टू v, और अभी यहाँ करेंगे तो लिमिट चेंज नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन √3r टू 0 माइनस सिग्मा ई बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एम, एक्स डी एक्स की जगह कितना आ गया, 1/2 dt अपॉन t की पावर 1/2। जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, v स्क्वायर हो जाएगा, -0/2 कर दो, और ये कितना आया, माइनस सिग्मा ई बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एम 1/2 इंटीग्रेशन √3 टाइम्स ऑफ r टू 0 t की पावर -1/2 dt। ठीक है, तो देखो 1/2 से ये 1/2 गया तो v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सिग्मा ई बाई 2 एम एप्सिलॉन नॉट t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 √3r से 0 तक। क्लियर। अब इधर लिखते हैं, इधर रफ करते हैं, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया अपने पास, माइनस सिग्मा स्मॉल ई अपॉन 2m एप्सिलॉन नॉट, और देखो ये -1/2 प्लस 1 यानी कि 1 - 1/2 कितना हो गया, 1/2, और ऊपर कितना बचेगा, t की पावर 1/2 √3r से कितना तक, 0 तक। t हमने क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, t इक्वल टू यही तो था। अब t की जगह फिर यही रख दो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर रखो एक बार, ठीक है। अब t की वैल्यू रख दो उठा के वहां से, तो सिग्मा ई बाई 2m एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2 बाहर ले लो, तो 1 अपॉन 1/2, और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर
माइनस नहीं, √3r से कहाँ तक, 0 तक। ये सारी x की लिमिट्स हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इससे ये कैंसिल हुआ, माइनस सिग्मा ई बाई एम एप्सिलॉन नॉट, और अब लिमिट लगाएंगे तो x की जगह एक बार 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, r माइनस, दोबारा लिखेंगे x की जगह 3r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो ये 4r स्क्वायर हो गया। तो 4r स्क्वायर का क्या आएगा यहाँ पर, 2r। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सिग्मा ई बाई एम एप्सिलॉन नॉट r माइनस 2r। ठीक है, अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, जो माइनस r बचेगा और माइनस प्लस हो गया, तो सिग्मा ई एम एप्सिलॉन नॉट इंटू r। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ से, अंडर रूट में सिग्मा ई r बाई एप्सिलॉन नॉट m। इतनी स्पीड से ये सेंटर को क्रॉस करेगा। कितनी स्पीड से, v इक्वल टू सिग्मा ई r बाई एप्सिलॉन नॉट m की पावर 1/2। ठीक है, पहले हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, कितना आएगा, इस शीट जो गिवन शीट है, लास्ट शीट है जिसमें होल है, उसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x अपॉन अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। फिर दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि अगर यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन रखा जाए जिसका मास m है, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, e, तो फिर जब इस सेंटर को जब क्रॉस करेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसमें इस साइड आएगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पर ई लिखा हुआ है, माइनस लगाया है। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना आएगा हमारा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन हमारा कितना था, क्यू ई, क्या था, क्यू ई। किसी भी चार्ज पार्टिकल फोर्स कितना होता है, क्यू ई। और क्योंकि अगर चार्ज पार्टिकल का मास है तो जब इधर जाएगा कुछ ना कुछ फोर्स है तो एक्सेलेरेशन भी होगा। तो F इक्वल टू, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, एम ए इक्वल टू क्यू ई रख दिया था, क्यू की जगह ई रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और माइनस साइन का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ही ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो यहाँ से ये पूरा कैलकुलेशन किया, एंड में जाके हमारा रिजल्ट जो आया वो क्या आया, v इक्वल टू अंडर रूट में सिग्मा ई r बाई एप्सिलॉन नॉट m। इतनी स्पीड से इस सेंटर को ये क्रॉस करके जाएगा। तो आज की क्लास में यहीं तक, अगले लेक्चर में हम किसी अलग टॉपिक के साथ मिलेंगे, नया टॉपिक देखेंगे और उस पर कोई न्यूमेरिकल करेंगे। तो यह आज तक यहीं पर करते हैं विराम, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू बेटा।